हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नॉर्थ कोरिया के हैरान कर देने वाले हकाइक लाई हूँ। नॉर्थ कोरिया हमेशा से एक सीक्रेट कंट्री रहा है और ये दुनिया से अलग थलग है। जब कोरिया की बात आती है तो कुछ लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक ही मुल्क समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों कंट्रीज 73 साल पहले अलहदा हो गए थे। इससे पहले इस मुल्क का नाम यूनिफाइड कोरिया था और यहाँ जापान की हुकूमत थी। लेकिन फिर 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। नॉर्थ कोरिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया और साउथ कोरिया पर अमेरिका ने। लेकिन फिर 1948 में इनकी अपनी हुकूमतें कायम हो गई। साउथ कोरिया एक नॉर्मल जमहूरी मुल्क बन गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर किम इल संग की हुकूमत कायम हो गई और आज तक इसी का खानदान नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत कर रहा है। इस वक्त वहाँ किम इल संग के पोते किम जोंग उन की हुकूमत है और इसने यहाँ ऐसे जालिमाना असूल कायम किए हैं जिन्हें सुनकर आपको नॉर्थ कोरिया के मुकामी लोगों से हमदर्दी होने लगेगी। तो चलिए मैं आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ किम जोंग उन की फैमिली को सबसे ऊपर माना जाता है और नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम जोंग उन की फोटो होना लाजमी है और इस फोटो का ख्याल भी रखना पड़ता है कि इस पर कोई मिट्टी या धूल ना जमे। कोरिया में एक औरत को जेल हो गई थी क्योंकि घर में आग लगने के दौरान उस औरत ने फोटो के बजाय अपने बच्चों को बचाना जरूरी समझा। कोरियन मर्द हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा लीगल हेयर स्टाइल्स में से ही कोई हेयर स्टाइल चूज कर सकते हैं। हुकूमत से मंजूर शुदा हेयर स्टाइल के अलावा कोई भी हेयर स्टाइल गिरफ्तारी का बाइस बन सकता है। यहाँ 3 जनरेशन रूल भी है, जिसका मतलब है कि अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उस आदमी की 3 नस्लों को सजा भुगतनी पड़ती है। मतलब वो आदमी, उस आदमी का बेटा और पोता सजा काटने का जिम्मेदार होते हैं। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी पूरी दुनिया से अलग है। उनका कैलेंडर किम जोंग उन के दादा किम टू संग के बर्थडे से शुरू होता है। किम टू संग का डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1912 है। जहां बाकी दुनिया 2022 में जी रही है, नॉर्थ कोरिया के लोग अभी भी 111वें साल में जी रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में हर घर का कलर ब्राउन होना लाजमी है। हर घर में हुकूमत एक रेडियो लगवा कर देती है जिसके जरिए वो अपने न्यू रूल्स का ऐलान करती है और उस रेडियो को बंद करना भी मना है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं और वह तमाम प्रोग्राम्स भी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल हैं। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को कोई भी इवेंट या बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं है क्योंकि इस दिन किम टू संग और किम जोन की डेथ हुई थी। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। इंटरनेट बस अमीर तबके के लोग या फिर मिलिट्री जनरल वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ बस 28 वेबसाइट्स हैं जिनकी निगरानी भी हुकूमत करती है। किम जोंग उन ये नहीं चाहता कि वहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में पता लगे। 2007 में एक लड़के को फांसी दे दी गई थी क्योंकि इसने इंटरनेशनल कॉल की थी। दोस्तों, हम सबको वीकेंड का इंतजार रहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता है और इन्हें सैलरी सिर्फ 6 दिन की मिलती है। बाकी एक दिन बिना सैलरी के काम करके इन्हें अपने मुल्क की खिदमत का सबूत देना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में बस एक एयरलाइन है और वहाँ के लोगों को किसी और मुल्क जाने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है, जो कि उनको कभी नहीं मिलती। वहाँ के लोगों के लिए किसी और मुल्क सफ़र करना नामुमकिन है। वहाँ टूरिस्ट अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेकर नहीं घूम सकते। कंट्री में एंटर होते ही उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है और इन्हें नॉर्थ कोरिया के मुकामी लोगों से बात करने की भी इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया के रूल्स की मालूमात, जिनको सुनकर आपको वहाँ के लोगों के दर्द का एहसास हुआ होगा। इस कंट्री के अंदर की सच्चाई काफ़ी दर्दनाक है। कंट्री में अपना खौफ बनाने के लिए किम ने बहुत से गलत काम भी किए हैं। ये थी नॉर्थ कोरिया की सच्चाई। नॉर्थ कोरिया में पैदा ना होने पर हमें अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔